आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दो बेहद फेमस और खूबसूरत हिल स्टेशंस शिमला और मनाली के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको शिमला और मनाली की 5 नाइट 6 डेज की टूर आइटनरी बताऊंगी। ये भी बताऊंगी कि आप शिमला और मनाली तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ आप कहाँ स्टे ले सकते हैं और यहाँ आप कौन कौन से प्लेसेस हैं जो विजिट कर सकते हैं। शिमला और मनाली आने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है और सबसे जरूरी सवाल कि इस ट्रिप को पूरा करने में आपका कितना खर्चा आएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। लाइफ में ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और बहुत मजा आ जाए, बहुत एंजॉय करें। बार आएंगे, हम रोज आएंगे। ऐसा मजा हम पूरे देश में। अगर बात हो हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती की, तो दो नाम सबसे पहले आते हैं, शिमला और मनाली। एक तरफ शिमला, जो कि कभी ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल रहा है, जो अपने माल रोड, क्राइस्ट चर्च, दर्रेज और टॉय ट्रेन के लिए काफी मशहूर है। टॉय ट्रेन का सफर तो अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। घुमावदार ट्रैक, बर्फ से ढके जंगलों के बीच से गुजरती ये छोटी सी ट्रेन जैसे कि हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाती है। दरिच से दिखने वाले बर्फ से ढके पहाड़ों के नज़ारे और नीले आसमान के नीचे फैली हरी भरी वादियां हर किसी को अपने जादू में बांध लेते हैं। वहीं पास ही में स्थित कुफरी का नज़ारा बेहद शानदार है। यहाँ की यात्रा हर ट्रैवलर के दिल को सुकून देती है। और दूसरी ओर है मनाली, जहाँ बर्फ से ढकी चोटियाँ, रोहतांग पास, सोलांग वैली और एडवेंचर स्पोर्ट्स हर मौसम को खास बना देते हैं। इन दोनों जगहों की सबसे बड़ी खूबी है इनका हर मौसम में एक अलग और नया रूप दिखना। सर्दियों में सफेद बर्फ की चादर से ढकी पहाड़ियां और गर्मियों में हरी भरी वादियां बेहद खूबसूरत लगती हैं। यही वजह है, चाहे कपल्स हो, फैमिली हो या फिर फ्रेंड्स हो, हर कोई शिमला और मनाली की एक यादगार ट्रिप जरूर प्लान करना चाहता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि शिमला और मनाली में ऐसा क्या है जो हर साल लाखों यात्रियों को अपनी ओर खींचता है। इसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। शिमला और मनाली घूमने के लिए आपके ट्रिप की शुरुआत होगी आप ही के शहर से। सबसे पहले आपको अपने शहर से दिल्ली और चंडीगढ़ आना होगा। ये दोनों ही स्टेशंस ऑल ओवर इंडिया से काफी अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं। वहां से आप शिमला तक बाय ट्रेन या फिर टैक्सी या फिर बाय फ्लाइट भी पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के जरिए शिमला आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से HRTC बसों के जरिए या फिर AC और नॉन AC वॉल्वो के जरिए भी शिमला तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली से शिमला की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। इसके लिए आपको बसेस दिल्ली के कश्मीरी गेट से मिल जाएंगी, जो आपको शिमला तक पहुंचाने में लगभग 8 से 10 घंटे लेती हैं। यहीं अगर बात की जाए वॉल्वोस की, तो इनमें किराया लगभग 1000 से 1500 रुपए तक रहता है। ये सीजन और ऑफ सीजन पर डिपेंड करता है। अगर आप टॉय ट्रेन के जरिए शिमला तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको मैं एक चीज बता दूं, शिमला में भी एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले कालका आना होगा। कालका से आप शिमला तक टॉय ट्रेन के जरिए पहुंच सकते हैं। कालका से शिमला तक का सफर बेहद खूबसूरत है। अगर आपको टॉय ट्रेन की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बनी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको वो वाला ऑप्शन भी यहाँ मिल जाएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर धुंध और कम विजिबिलिटी होने के कारण फ्लाइट कभी भी कैंसिल हो जाती है। इसलिए यहाँ आने से पहले एक बार वेदर फोरकास्ट जरूर चेक करें। यहाँ शिमला एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको शिमला की मेन सिटी के लिए टैक्सी मिल जाएगी, जिसके चार्जेस 1000 से 1500 तक रहते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से शिमला तक पहुँचना चाहते हैं तो आप आसानी से आ सकते हैं। शिमला चंडीगढ़ और दिल्ली से काफी अच्छे से कनेक्टेड है और रोड की कंडीशन भी काफी बढ़िया है। शिमला पहुंचने के बाद सवाल आता है कि आप शिमला में कहां पर और कितने बजट में रुक सकते हैं। शिमला में ठहरने के लिए आपको हर तरह के होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बजटेड होटल्स 2000 से 3000 रुपए तक मिल जाएंगे। अगर आप माल रोड के आसपास रहना चाहते हैं तो वो वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, ये एरिया व्हीकल जोन फ्री है, तो आपको होटल तक आने जाने के लिए पैदल यात्रा ही करनी होगी। आप अपने बजट और सुविधा के हिसाब से होटल का चुनाव कर सकते हैं और होटल स्टे के प्राइजेस आपके सीजन और ऑफ सीजन पर डिपेंड करते हैं। आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं।
शिमला में अगर खाने पीने की बात की जाए तो आपको यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे। शिमला में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा, जैसे कि नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और स्ट्रीट फूड। यहाँ पर नॉर्मल वेज थाली की कीमत 200 से 300 रुपए तक रहती है। अब बात करते हैं कि अगर आप शिमला पहुँच गए हैं तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको विजिट करने चाहिए। अगर आप दोपहर तक शिमला पहुंच गए हैं तो सबसे पहले आप जा सकते हैं जाखू टेम्पल, जो कि लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर बना है। यहाँ से आपको नेचर के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। जाखू टेम्पल तक पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला, आप यहाँ तक पैदल जा सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ के लिए टैक्सी ले सकते हैं। और तीसरा, आप यहाँ तक रोपवे के थ्रू भी पहुँच सकते हैं। पैदल जाने में आपको लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे। अगर आप टैक्सी के जरिए जाते हैं तो लगभग 250 से 300 रुपए चार्जेस रहते हैं। वहीं अगर आप रोपवे के थ्रू जाते हैं तो यहाँ पर पर्सन चार्जेस 500 रुपए तक रहते हैं। जाखू टेम्पल भगवान हनुमान को समर्पित है। कहते हैं कि हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जब संजीवनी बूटी लेकर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर कुछ देर के लिए आराम किया था। यहाँ पर भगवान हनुमान की आपको काफी विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी, जो लगभग शिमला के हर कोने से दिखाई देती है। भगवान हनुमान के दर्शन करने के बाद आप द रिज की ओर जा सकते हैं। द रिज खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से आपको यहाँ के आसपास के नज़ारे बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। यहीं पर बना है क्राइस्ट चर्च। यहाँ पर आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और इसके बाद आप जा सकते हैं लक्कड़ बाजार। लक्कड़ बाजार यहाँ का काफी पुराना बाजार है, जहाँ पर आपको लकड़ी से बना सामान मिल जाएगा। इसके बाद वॉक करके आप जा सकते हो माल रोड। यहाँ से आप स्कैंडल पॉइंट होते हुए कालीबाड़ी टेम्पल तक जा सकते हैं। कुछ टाइम यहाँ बिताने के बाद आप माल रोड की ओर वापस आ सकते हैं। यहाँ पर आपको लोग टहलते हुए दिख जाएंगे। आप इवनिंग का टाइम यहाँ पर जरूर स्पेंड करें। और इसी के साथ आपका डे 1 यहीं कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद डे 2 पर आप निकलिए कुफरी के लिए। कुफरी शिमला से लगभग 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जहां के लिए आपको टैक्सी आराम से 1500 से 2000 रुपए तक मिल जाएगी। शिमला से कुफरी जाने वालों के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी निकलें, क्योंकि कुफरी एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ दिन भर काफी भीड़ रहती है। आप अपनी जर्नी की शुरुआत सुबह के 8 से 9 बजे के बीच कर सकते हैं, ताकि आपको ट्रैफिक जाम का सामना ना करना पड़े। शिमला से कुफरी की ओर ड्राइव करते हुए फर्स्ट पॉइंट आता है ग्रीन वैली। ये जगह ग्रीनरी और एशिया के सबसे डेंस फॉरेस्ट के लिए जानी जाती है। यहाँ आप खूबसूरत तस्वीरें ले सकते हैं और एक छोटा सा शुल्क देकर टेलीस्कोप के जरिए घाटी के नज़ारे भी देख सकते हैं। करीब 3 से 40 मिनट यहाँ बिताने के बाद आप अपनी जर्नी आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। करीब यहाँ से 2 किलोमीटर आगे की ओर बढ़ते हुए आप पहुँचेंगे प्रेसिडेंट हाउस। प्रेसिडेंट हाउस मशोबरा, जिसे राष्ट्रपति निवास के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये मशोबरा क्षेत्र में आता है, लेकिन भौगोलिक रूप से ये स्थान कुफरी की ओर जाते हुए रास्ते में पड़ता है, इसलिए यात्रा के दौरान इसे भी देखा जा सकता है। यहाँ आपको एक गाइडेड टूर दिया जाएगा, जिसमें गाइड पूरी इमारत और इतिहास के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। यहाँ करीब 1 से 2 घंटा बिताने के बाद आप अपनी यात्रा कुफरी की ओर शुरू कर सकते हैं। लगभग 20 से 30 मिनट में आप पहुँच जाएंगे कुफरी। कुफरी पहुँचने के बाद अगर आप चाहें तो आप चीनी बंगलों में भोजन कर सकते हैं। इसके बाद आप हिमालयन नेचर पार्क जा सकते हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं और बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी।
इस पूरे पार्क को विजिट करने में आपको लगभग 1 से 2 घंटे लगेंगे। इसके बाद आप कुफरी का लोकल बाजार विजिट कर सकते हैं, जहां आपको हिमाचली ऊनी कपड़े, ऊनी टोपी, मफरल और ग्लव्स देखने को मिलेंगे। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद आप लोग जा सकते हैं महासू पीक की ओर। महासू पीक कुफरी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से आपको हिमालय पर्वतमाला का 360 डिग्री नजारा देखने को मिलेगा, जो वाकई अद्भुत है। आप इस पीक तक पैदल भी चलकर जा सकते हैं, जिसका एंट्री टिकट 50 रुपीज पर पर्सन है, या फिर आप घोड़े की सवारी के जरिए जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ का रास्ता काफी कीचड़ भरा है, तो घोड़े के जरिए जाना ही ज्यादा बेहतर रहेगा, जिसके चार्जेस 500 रुपीज पर पर्सन रहते हैं। चोटी पर आप प्रसिद्ध महासू मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ याक राइड का भी आनंद ले सकते हैं। आप यहाँ पर हिमाचली पारंपरिक कपड़े पहनकर फोटोज क्लिक करवा सकते हैं, जो यहाँ पर लोग अक्सर करते हैं। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद आप एडवेंचर एक्टिविटीज की ओर बढ़ सकते हैं। कुफरी में आपको लगभग 4 से 5 तरह के एडवेंचर पार्क मिलेंगे, जहाँ पर अलग अलग तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि गो कार्टिंग, जिप लाइनिंग, स्काई स्विंगर, रोप लाइडर। इसके अलावा यहाँ पर एक स्नो पार्क भी है, जहाँ पर आप स्नो एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। यहीं पर आपका डे 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम डे 3 पर चलेंगे शिमला से मनाली की ओर। शिमला से मनाली की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। शिमला से मनाली तक जाने के लिए आप बस या फिर टैक्सी के जरिए जा सकते हैं। बस के जरिए जाने के लिए आपको शिमला बस स्टैंड से काफी बसेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें किराया 500 से 1000 रुपए तक रहता है, जिसमें स्लीपर और सेमी स्लीपर बसेस रहती हैं। अगर आप टैक्सी के थ्रू जाना चाहते हैं तो चार्जेस आपके अराउंड 5000 से 6000 के बीच में रहेंगे। कॉस्ट सीजन और ऑफ सीजन पर डिपेंड करता है। रास्ते में आप विजिट करेंगे सुंदरनगर लेक, पंडो डैम और मिनी वैष्णो देवी टेम्पल। कुल्लू में काफी रिवर राफ्टिंग पॉइंट्स भी आते हैं, जहां पर आप रिवर राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। मनाली पहुंचने के बाद आप यहाँ होटल बुक कर सकते हैं। मेरे सजेशन के हिसाब से आप होटल पहले ही बुक करके आएं, क्योंकि सीजन में यहाँ रूम्स मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। मनाली में आपको बस स्टैंड के पास ही माल रोड के पास काफी अच्छे होटल ऑप्शंस मिल जाएंगे। मनाली माल रोड के आसपास में आपको होटल 1500 से 2500 रुपए तक के बजट में आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आप कम बजट में होटल लेना चाहते हैं तो आपको ओल्ड मनाली या फिर वशिष्ठ टेम्पल के पास होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 1000 रुपए से 1500 रुपए तक रूम मिल जाएगा। आप अपने बजट और सुविधा के हिसाब से होटल का चुनाव कर सकते हैं। सीजन टाइम में होटल के प्राइसेस 30 से 40% तक बढ़ जाते हैं, तो इस चीज का आप खास तौर पर ध्यान रखिए। और अगर आप मनाली में खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो आपको आपके होटल के आसपास या फिर माल रोड के आसपास भी खाने के लिए काफी अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। और अगर स्ट्रीट फूड की बात करें तो वो वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नॉर्मल थाली 200 से 300 रुपए तक मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि शिमला से मनाली पहुँचने में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं, इसलिए आप शाम तक मनाली आसानी से पहुँच जाएंगे। रहने की व्यवस्था करने के बाद आप उसी शाम को मनाली के माल रोड पर घूम सकते हैं। मनाली में भी शाम के समय माल रोड की खूबसूरती देखने लायक होती है। शाम को आप यहाँ पर कुछ समय जरूर बिताएं। यहाँ पर आप आसपास का स्ट्रीट फूड भी जरूर ट्राई करें, जैसे कि सिड्डू, थुक्का और ट्रॉट फिश। यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। शाम के समय यहाँ का माहौल एकदम देखने लायक रहता है। और इसी के साथ आपका डे 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। डे 4 पर आप सबसे पहले विजिट करेंगे हडिम्बा देवी मंदिर, जो कि माल रोड से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। हडिम्बा देवी मंदिर भीम की पत्नी देवी हडिम्बा को समर्पित है।
आप इस मंदिर में हडिम्बा देवी जी के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर काफी फेमस है और साथ ही इसके आसपास की खूबसूरती देखने लायक है। अगर आप विंटर सीजन में आते हैं तो यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। ये मंदिर बहुत बार बॉलीवुड मूवीज का भी हिस्सा बन चुका है। यहाँ आप हिमाचली ड्रेस जरूर ट्राई करें, जिसमें फोटोज बहुत शानदार आते हैं। और यहीं पास ही में है वन विहार। अगर आपको नेचर पसंद है तो यहाँ पर आप जरूर जाएं। यहाँ का एंट्री टिकट 10 रुपीज पर पर्सन रहता है। यहाँ पर आप घूम सकते हैं और शानदार फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पर झूले भी लगे हैं जहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं वशिष्ठ टेम्पल की ओर, जो कि माल रोड से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं ये मंदिर काफी पुराना है। मंदिर के अंदर गर्म पानी के कुंड हैं जहां पर आप कुछ देर बैठ सकते हैं या फिर यहां पर आप स्नान भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं यहां से क्लब हाउस की ओर। ये क्लब हाउस काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज का हब है। यहाँ से बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको जाना बेहद पसंद है। यहाँ पर आप जिप लाइनिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। कुछ देर यहाँ बिताने के बाद आप चले जाइए मनु टेम्पल की ओर। ये मंदिर ऋषि मनु को समर्पित है, जिनके नाम पर मनाली का नाम रखा गया। यहाँ पर आप ऋषि मनु के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर भी ओल्ड मनाली में ही सिचुएटेड है। ओल्ड मनाली एक काफी शानदार जगह है जहाँ पर आपको काफी सारे कैफेज देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर इन कैफेज में भी काफी अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इसके बाद आप शाम होते ही मनाली के माल रोड पर पहुंच जाइए। तो यहीं पर आपका डे 4 कंप्लीट होता है। डे 5 पर आप जा सकते हैं सोलांग वैली की ओर। सोलांग वैली तक जाने के लिए आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 2500 से 3000 रुपए तक रहते हैं। लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो प्राइजेस थोड़े कम भी हो सकते हैं। आप यहाँ तक लोकल बस के जरिए भी जा सकते हैं, जिसका किराया 40 से 50 रुपए रहता है। इनकी टाइमिंग सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक रहती है। सोलांग वैली जाने वाले रास्ते में पहले आता है नेहरू कुंड। कहते हैं कि इस कुंड का पानी काफी साफ होता है। उसके बाद इन रास्तों के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाते हुए आप पहुंच जाएंगे सोलांग वैली। सोलांग वैली मनाली से लगभग 14 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये काफी खूबसूरत वैली है जो कि फेमस है अपने एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पर काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, मोटर बाइक राइडिंग, जिप लाइनिंग और हॉर्स राइडिंग। स्नोफॉल के टाइम आप यहाँ पर स्नो एक्टिविटीज भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप काफी अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं और आप यहाँ पर रोपवे के थ्रू 0 पॉइंट तक भी जा सकते हैं, जिसके चार्जेस 750 पर पर्सन रहते हैं। ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद जा सकते हैं अटल टनल की ओर। अटल टनल 9 किलोमीटर लंबी टनल है। ये काफी लंबी टनल है। ये रास्ता लद्दाख तक के लिए जाता है। काफी स्नो होने की वजह से पहले रास्ता काफी टाइम के लिए बंद रहता था, लेकिन टनल बनने के बाद ये रास्ता सारा साल भर खुला रहता है। अटल टनल विजिट करने के बाद आप शाम को वापस होटल की ओर वापस आ सकते हैं। इस तरह से आपका डे 5 यहीं पर कंप्लीट होता है। डे 6 पर आप निकल जाइए रोहतांग पास। रोहतांग पास मनाली से लगभग 51 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां जाने से पहले परमिट से लेकर सही समय तक हर चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। रोहतांग पास के लिए आप परमिट ऑनलाइन हिमाचल प्रदेश पर्यटन की वेबसाइट से या फिर मनाली के SDM ऑफिस से ऑफलाइन भी ले सकते हैं। गर्मियों के सीजन में यहाँ भारी भीड़ होती है, इसलिए आप अपना परमिट पहले से ही बुक कर लें। रोहतांग पास मंगलवार को बंद रहता है। हफ्ते के बाकी दिन यहाँ 1200 व्हीकल्स को ही जाने की अनुमति मिलती है, जिनमें 800 पेट्रोल व्हीकल और 400 डीजल व्हीकल शामिल हैं। यहाँ तक जाने वाला रास्ता बेहद खूबसूरत है, इसलिए जब आप मनाली से रोहतांग पास के लिए निकलेंगे तो सफर को जरूर एंजॉय करें।
अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपको रोहतांग पास में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए मिल जाएंगी। रोहतांग पास मिड ऑफ मई मंथ से लेकर के मिड ऑफ नवंबर तक खुला रहता है। अगर आपको रोहतांग पास की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बनी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ अच्छे से एंजॉय करने के बाद आप वापस मनाली आ सकते हैं और यहाँ से आप वापसी की बस पकड़ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ विजिट करने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है। अगर आप स्नो एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे सजेशन से आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आएं। अगर आप गर्मियों में यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ पर पीक सीजन रहता है अप्रैल से जून मंथ तक। मैं आपको यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप कभी भी हिली एरिया में जुलाई और अगस्त मंथ में ट्रैवल ना करें, क्योंकि ये बरसात का मौसम रहता है। यहाँ पर बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। अब बात करते हैं कि ये पूरा ट्रिप कवर करने में आपका कितना खर्चा आएगा। इस पूरे ट्रिप को कवर करने में आपका खर्चा आएगा लगभग 20 से 25 हजार रुपए। डिपेंड करता है आपके होटल्स के चुनाव के ऊपर। अगर आप सीजन टाइम में आते हैं तो प्राइजेस यहाँ पर अलग रहते हैं। अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो प्राइजेस आपको कम मिलेंगे। तो ये थी हमारी शिमला मनाली ट्रिप की पूरी डिटेल। आई होप कि इस वीडियो में आपको शिमला मनाली ट्रिप से जुड़ी पूरी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए रियल हिमाचल के साथ बने रहें। धन्यवाद।